टाइप टू दूसरे टाइप का सवाल है बस, और कुछ नहीं है. व्हेन बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन के. ठीक है, पिछली बार बोला था के से बड़ा, इस बार बोल रहा हूँ दोनों रूट के से क्या होने चाहिए, छोटे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये ना के कहीं पे भी हो सकता है, मैं के यहाँ मार्क कर देता हूँ. क्वाड्रेटिक हो गया. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. इसके दो रूट आएंगे आगे फॉर बीटा. समझ गए ना. तो दोनों रूट क्या आने चाहिए, मैंने के ग्रेटर देन 0 के लिए किया है, सब कुछ पहले ही बता दिया है. ठीक है, दोनों रूट क्या आने चाहिए, के से छोटे. तो ग्राफ ऑब्वियसली ऐसा बनना चाहिए. अरे इधर भी बना सकते थे, लेकिन इस साइड ही बनाना दोनों रूट. ठीक है, तो इसमें तीन चीजें चेक करते थे. फर्स्ट, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यों, अरे भाई दो रूट आएगा तभी ना दोनों रूट के से छोटा है के से बड़ा बोल पाओगे, पहले तो दो रूट आना चाहिए. सेकेंड, इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, -b/2a. यहाँ पे देखो -b/2a इधर है और के इधर है, मतलब के बड़ा है. तो -b/2a जो है वो के से क्या है इस बार, छोटा. थर्ड, एफ ऑफ के, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वर्टिकल लाइन बना दो. कहाँ कट किया, ऊपर, मतलब एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0. सिंपल. ठीक है, मतलब तुम तो ये तो समझ लो कि यार 6 जब पढ़ा दूंगा तब तो मतलब एकदम ही आसान लगने लगेगा. ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. तो देखो ध्यान से लिख रहा हूँ मैं सवाल. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2x प्लस अल्फा माइनस 2, सेम क्वाड्रेटिक लिख दिया. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा such that both roots are negative. ठीक है, दोनों रूट्स क्या होनी चाहिए, नेगेटिव. सबसे पहली चीज ए लिख दिया, बी लिख दिया और ये सी लिख दिया. ठीक है, दोनों रूट नेगेटिव होने चाहिए. इसका मतलब है वो क्या बोलना चाह रहा है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव. ऐसे भी लिख सकते थे ना, बोथ रूट्स आर लेस देन 0, है ना. तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ. सॉरी, ये 0 है, समझ गए होगे. इधर वाला पोर्शन क्यों बना है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट क्यों दिख रहा है. ये दोनों रूट 0 के इधर होने चाहिए, तभी तो दोनों से छोटे आएंगे. ठीक है, तो इसमें तीन चीजें चेक करते हैं. फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव. अरे दो रूट आएगा तभी ना दोनों को 0 से छोटा या 0 से बड़ा बोल पाओगे. दो रूट आना तो चाहिए ना पहले. तो इसको अपन ने सॉल्व किया है अभी. तो आंसर क्या आया था, पीछे देख लो यार. अरे हाँ, आंसर देखो ना, पीछे यही तो सॉल्व किया था, ये आया था. ठीक है, सेकेंड, -b/2a चेक करते हैं. तो -b/2a जो है वो 0 से क्या है, इधर है, मतलब 0 से क्या है, छोटा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे 1/2 लिखा था, यहाँ पे 0 लिख दिया. तो b वगैरह पुट कर दो, लेस देन 0, 4 कट गया. क्रिटिकल पॉइंट 2, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आ गया अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से 2. देख लो. ठीक है, और थर्ड क्या है, एफ ऑफ के. तो 0 के क्या है इस बार, 0 है ना. 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव. एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0. कुछ भी याद मत कर लेना कि हर बार यही आ रहा है सर, यही लिख देंगे हम, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ. 4 × 0 स्क्वायर -4 अल्फा -2 × 0 प्लस अल्फा -2 इज ग्रेटर देन 0. ये कट गया, क्या आ गया, अल्फा -2 इज ग्रेटर देन 0. यहाँ से आ गया अल्फा इज ग्रेटर देन 2, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ पे भी वही गड़बड़ हो गई है. ये हो गया ए, गड़बड़ तो क्या हुई है, आंसर तो आ ही रहा है. ये हो गया तुम्हारा बी और ये हो गया तुम्हारा सी. टेक इंटरसेक्शन ऑफ A, B, C to get the result, that is
x बिलोंग्स टू फाइव, फाइव आ रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है 2 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से छोटा, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या ही आएगा, ये 2 से बड़ा, ये 2 से छोटा, 5 आएगा यार, कौन दिमाग में रहेगा उसमें, ठीक है। तो 5 आ रहा है, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसके दोनों रूट 0 से छोटे नहीं आएंगे। क्या आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगी। अल्फा की कोई भी वैल्यू, और यार फिर x लिख दिया, ये अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा का इंटरसेक्शन लेना है। अल्फा की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इसके रूट 0 से छोटे नहीं आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे नहीं पता मुझे, 0 से बड़े आएंगे कि एक बड़ा एक छोटा आएगा, लेकिन 0 से दोनों छोटे नहीं आएंगे, ठीक है। होप ये भी क्लियर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 लिखता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि ये सब आया कहाँ से, ठीक है ना। देखो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना तो मानते हो ना, मैंने रटवा जरूर दिया, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि कितना भी तुम समझ लो टॉपिक को, अगर क्वेश्चंस बनाने हैं फटाफट तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना। टाइप 3 में लिख रहा हूं मैं, व्हेन k lies between both the roots, ठीक है, दैट इज, इसको ऐसे भी लिख के देते हैं, दैट इज वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड अदर रूट इज लेस देन के। समझ गए ना, ये के मतलब दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। पहले में हमने क्या बोला, राइट में था के, नेक्स्ट में क्या था, लेफ्ट में आ गया था, अभी कहाँ आ गया, अभी के एकदम बीच में आ गया, मतलब दोनों रूट के आजू बाजू में है, ठीक है। एक लेफ्ट में और एक राइट में है, तो पहले तो के मार्क कर देते हैं, के मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। एक रूट ऑब्वियसली के से बड़ा और एक के से छोटा है, तो ये, ठीक है ना। हमने लिखा था ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये अल्फा बीटा था, इसके दो रूट्स थे अल्फा बीटा, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, ठीक है। ये अल्फा है और ये बीटा है। क्या क्या चेक करते हैं, 3 चीजें चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट क्या चेक करते थे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, अरे भाई 2 रूट आएगा, 2 रूट आएगा तभी तो एक रूट पॉजिटिव, एक रूट बड़ा और एक रूट छोटा बोल पाओगे, 2 रूट आना तो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों रूट सेम आ गया तो बड़ा छोटा कैसे हो पाएगा, सेम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, अलग अलग ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। वो जो इसके पहले वाले केसेस थे उसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब मैंने बोला था कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। देखो अभी तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो दोनों रूट के से बड़े, तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था। यहाँ पे भी 2 रूट सारे दोनों के से बड़े हैं, यहाँ पे भी दोनों रूट सारे 2 के से बड़े। इसमें डी ग्रेटर देन होता है, इसमें इक्वल टू होता है, तो हमने इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों किया है। ऐसा वाला ग्राफ यहाँ पे बना ही नहीं पाओगे, इसलिए इक्वालिटी नहीं लगाई है। क्लियर। सेकेंड, थर्ड, ठीक है। सेकेंड में लास्ट में देखूंगा, मैं पहले थर्ड देख रहा हूँ, कौन सा, एफ ऑफ के, याद होगा एफ ऑफ के, ठीक है। एक सेकेंड, दूसरे कलर की पेन से देखो, एफ ऑफ के देख रहा हूँ मैं, मतलब के पे वैल्यू क्या है। तो के पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाया, तो ये तो नीचे कट किया ना, देखो ना नीचे कट किया ना, वर्टिकल लाइन बनाया, तो नीचे किया तो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव याद नहीं रखना है यार, सब बना बना के देखना है ग्राफ, ठीक है, फालतू काम मत करना। अब मैं देखने जा रहा हूँ -b/2। देखो -b/2 का बहुत लोचा है। क्यों लोचा है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे। देखो क्या बनाया होगा, एक ने, तुम लोग अगर खुद से करते ही है कि ये हो कि नहीं पता नहीं, तो मैं अगर खुद से करूंगा तो मैं 3 चीज बना सकता हूँ, ठीक है। देखो कौन कौन से 3 चीज। एक में ग्राफ ऐसे बना दिया, मतलब वर्टेक्स इधर है, -b/2 है। एक में ग्राफ मैंने इधर से बना दिया, मतलब -b/2 इधर है। और एक में मैंने एग्जैक्ट नीचे बना दिया, मतलब -b/2 है और के ओवरलैप कर गया। एक में -b/2 के से बड़ा है, इसमें के से छोटा है, और इसमें के इक्वल है। देखोगे तो तीनों ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो रूट्स के बीच में दोनों रूट्स के, इधर भी के बीच में दोनों रूट्स के, इधर भी के बीच में दोनों रूट के। लेकिन -b/2 की अगर बात करें तो इस केस में मैं बड़ा भी बना सकता हूँ, कि इस केस में छोटा भी बना सकता हूँ, और इसमें इक्वल भी बना सकता हूँ। तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो क्या लेने का, तो लिख देंगे -b/2 के लिए डू नॉट चेक। अरे जब कुछ कंफर्म ही नहीं है उसका कि बड़ा होगा, छोटा होगा, कि इक्वल होगा, तो क्या करेंगे, तो चेक ही नहीं करेंगे। तो ये नहीं चेक करने का है, ठीक है।
समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये सारी चीज़ें एक बार और रिपीट हो रही है क्वेश्चन के फॉर्म में, तो देखो सवाल, उसके बाद भी डाउट रहता है तो बताना, वैसे तो समझ ही जाएगा। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के सच दैट, या सच दैट वन रूट इज greater than 2 and other is less than 2 for the quadratic equation या एक्सप्रेशन जो लिखना हो, वैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1x, ठीक है, मेरा के और x में कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान से देख लेना, प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, पर मुझे लगता है कि अपने इतने भी क्या बेवकूफ़ नहीं है कि नहीं बना पाए, सब बनता है इसमें। ठीक है ना, आईआईटी में जो आया हुआ क्वेश्चन बहुत इजी है। ये 2 मार्क कर दिया, इसमें ए देख रहे होगे तो 1 है, बी देख रहे होगे तो माइनस ऑफ के प्लस 1 है, और सी के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 है। अब एक चीज़ बहुत सीधी सी है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि एक रूट 2 से बड़ा और एक रूट 2 से छोटा है। यहाँ पे तुम ए को देखे रहोगे, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्या चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 रूट आएंगे तभी ना, एक 1 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल नहीं आ सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, एक बार में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कर दूँ क्या, चलो खोल देता हूँ। ठीक है, एक बार में नहीं लिख रहा हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। माइनस 3 के स्क्वायर बहुत बार कर भी देता हूँ मैं, प्लस 33 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, याद होगा माइनस कॉमन लेके साइन चेंज, अब ये सब तो नहीं बताना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप इतने जल्दी फैक्टराइज कैसे कर देते हो, तो यार वो क्या प्रैक्टिस है, तुम लोग भी करोगे, इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, 3k प्लस 11 माइनस 3k प्लस 11 इज लेस दैन 0। 11 और 9 दिख गया था मुझे, k माइनस 3k प्लस 11 इज लेस दैन 0, माइनस 11/3, 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक बनाना हो तो बना लो, हमको क्या चाहिए नेगेटिव। k बिलोंग्स टू माइनस 11/3 से लेके 3, क्या क्लियर है? ठीक है, अभी हमने एक ही चीज़ चेक की है d, अभी हमको इसमें 2 चीज़ें और चेक करनी है, वो तुमको पता है क्या क्या, माइनस b/2 है और f(k), चलो वो देखते हैं। अभी सेकेंड चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकेंड इज माइनस b/2 है, तो माइनस b/2 देखा तो यार माइनस b/2, अरे वो तो 2 से बड़ा, 2 अगर इधर है तो ठीक है, इधर हो जाता थोड़ा तो इधर हो जाता तो नहीं डिसाइड कर सकते, तो डू नॉट चेक लिख देता हूँ। और थर्ड f(2) पे वैल्यू नीचे नेगेटिव, f(2) इज लेस देन 0, 2 पुट किया, 4 माइनस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज लेस दैन 0। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के इज माइनस के, 4 माइनस 2 इज 2 माइनस 6। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, k माइनस 3k प्लस 2 इज लेस दैन 0। इसके रूट्स आएंगे 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, k बिलोंग्स टू माइनस 2 से 3। ठीक है, इसका और इसका क्या लेंगे, ये a हो गया, ये तो b हो गया, इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन तुम लोगों को लेना आता ही है यार, मुझे उसमें कुछ ऐसे खास बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ वो तो देखो सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिया, -11/3, -11/3 इज -3 पॉइंट समथिंग, इसलिए -2 यहाँ आएगा और दोनों में 3 है, 3 यहाँ आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है -11/3 से लेके 3 ओपन, ये बोल रहा है -2 से लेके 3 ओपन। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ऐसे पार्ट जहाँ दोनों लाइन आ रही है, यहाँ दोनों लाइन आ रही है, फाइनल आंसर इज k बिलोंग्स टू -2 से लेके 3। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना,
अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं है ना एक टाइप 4 पढ़ा रहा हूँ। टाइप 4 एक्चुअली में है ना मेरा बनाया हुआ टाइप है। मेरा बनाया हुआ मतलब कि अब टाइप 1 2 3 4 5 6 भी है, जबरदस्ती के टाइप बनाए हुए हैं, तो मैंने भी एक टाइप एक्स्ट्रा घुसा दिया, ठीक है, टाइप 4 उसमें। तो टाइप 4 मैंने क्या है, टाइप 4 भी एक टाइप का सवाल है जो IIT में सबसे ज्यादा पूछा है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम बार पूछते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप 3 है, टाइप 4 is a subtype, is actually a subtype of टाइप 3। इसका मतलब क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि दोनों रूट के बीच में एक पॉइंट दिया रहता है, इसमें जैसे 2 दिया था। तो ये टाइप 4 में क्या लिखाने वाला हूं मैं, एक रूट पॉजिटिव, वन रूट इज पॉजिटिव, अदर रूट इज नेगेटिव, ठीक है ना। एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। देखो मैं यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि टाइप 4 स्टार्ट करूंगा, ये चीज तुमको दिखनी चाहिए। टाइप एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव, तो लोगों को लगने लगता है एक 2 तो एक -2। अरे ऐसा नहीं बोला मैंने, एक पॉजिटिव मतलब 3 तो एक नेगेटिव तो -2 भी हो सकता है, समझे ना। मैग्नीट्यूड सेम नहीं बोला मैंने, वो हो गया, वो तो पुराना सवाल था, वो तुमको बता दिया था कैसे करना है। इसमें मैं बोल रहा हूँ एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है ना। इसका मतलब एक रूट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इधर और एक वाई एक्सिस के इधर, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो ये तो इसी टाइप का हो गया, देखो ना 0 दोनों के बीच में आया है। तो एक्चुअली ये सवाल मैं टाइप 4 क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि टाइप 4 बहुत बार पूछा है IIT में, ठीक है ना। लोग तो कुछ नहीं पढ़ाते, लोकेशन में सिर्फ टाइप 4 पढ़ा के छोड़ देते कि भाई ये 3 फॉर्मूला है, याद कर लेना। 3 भी नहीं, उसमें तो -b/2 चेक भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ही चीज चेक करनी पड़ेगी, याद करके छोड़ देते हैं। तो तुमको भी याद करना हो तो कर लेना, क्योंकि टाइप 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से सवाल आएगा तुम्हारे पेपर में, कंफर्म बोल देता हूँ, ठीक है। तो देख लो उसको, टाइप 3 जैसा ये कुछ नया नहीं लगेगा। तो टाइप 4 लिख देता हूँ मैं, इसके ऊपर भी मैं एक ही सवाल कराऊंगा। तुम देख लो, इस ये जो लोकेशन है उसके ऊपर एक ही सवाल कराया है, इसका मतलब एक नहीं कराया है, इसका मतलब 6 अलग अलग सवाल कराए हैं, ठीक है ना। तो तुम ध्यान से देखना है बस ये, व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइड, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा रहता है। तो मैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बना ही देता हूँ, तुम समझ गए होगे। इसमें ऐसे भी लिखा रह सकता है, वन रूट इज ग्रेटर देन 0 एंड अदर रूट इज लेस देन 0। इसमें ऐसे भी लिखा रह सकता है कि बोथ रूट्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0। ऐसे भी बहुत सारे तरीके से लिख सकता है। ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है। इसमें मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ax² + bx + c, ठीक है। इक्वेशन लिख देता हूँ, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मार्क भी करके, ठीक है ना। तो इसमें 3 चीजें चेक करते हैं। एक चेक करेंगे डी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब 2 रूट आएंगे तभी तो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। -b/2 चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ना कुछ लोग ग्राफ ऐसा बना देंगे, कुछ लोग ग्राफ ऐसा बना देंगे, इधर -b/2 बना दिया, कुछ लोगों ने इधर बना दिया, और कुछ लोगों ने एकदम बीच में बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एकदम बीच में। तो 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो डू नॉट चेक, ठीक है। और तीसरा जो चेक करेंगे हम, यहाँ पे k जो है, k का रोल कौन प्ले कर रहा है, 0, क्योंकि बोथ रूट्स अपोजिट इन साइड, मतलब एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा। तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, f(0) इज लेस देन 0। तुम देखोगे तो एग्जैक्टली टाइप 3 जैसा ही रिजल्ट है, ठीक है ना। अब सवाल है सर ये अलग से क्यों पढ़ाया, तो उसका जवाब देने से पहले मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, स्टार मार्क कर देता हूँ। ये मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इस टॉपिक का, ठीक है ना। टाइप 4 ही पूछेंगे वो, क्लियर है। तो यार यहाँ पे ये याद होगा तुमको, मैंने बता दिया था ये पॉजिटिव के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव था। इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ ये है कि ये d ग्रेटर देन 0 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट चेक, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये तो नेसेसरी कंडीशन है, 2 रूट्स आएंगे तभी तो यार कुछ हो पाएगी बात। मैं बोल रहा हूँ कि यार ये नेसेसरी नहीं है, ये भी नेसेसरी, मतलब d ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको करने की जरूरत नहीं है, होगा ही हमेशा, तुम बस ये कर लेना, ठीक है ना, सिर्फ इतना सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पे वो मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, वो बना देता हूँ मैं, ये क्या भूल जाओगे तुम। इसका मतलब याद है ना, डेंजर, हमको वो चेक नहीं करना है, ठीक है। अब डेंजर क्यों बनाया सर, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर लेंगे ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना है, ठीक है ना। और
करने से क्या गड़बड़ होगी वो भी बता रहा हूँ, सब सुनना तुम ध्यान से। ठीक है, डेंजर बना दिए, दोनों ही चेक नहीं करना है हमसे। ठीक है, डी वैसे तो तुमको दिख रहा होगा, 2 रूट आने चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ आने चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इससे काम बहुत हो जाएगा काम। ठीक है, अब तुम एक चीज सोच के देखो यार, इस क्यों नहीं चेक करना पड़ता है कि ए अगर तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए पॉजिटिव है, मतलब ए जो है माउथ ओपनिंग अपवर्ड से, मतलब ग्राफ जो बनेगा उसका मुंह ऊपर खुल रहा होगा, और 0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। एफ ऑफ 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब ग्राफ एक तो मुंह ऊपर खुल रहा होगा, और दूसरा ग्राफ वाई एक्सिस को कहीं नीचे कट कर रहा होगा, 0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। तो जब माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला ग्राफ बनाओगे और 0 पे कट कर रहा होगा, कैसा भी तुम ग्राफ बनाओगे, कैसा भी बना लो, कुछ भी बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो, वो ग्राफ हमेशा ही एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट नहीं करे। अगर ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा कि एफ ऑफ 0 नेगेटिव आएगा और ए पॉजिटिव आएगा, तो वो ग्राफ को अपने आप 2 पॉइंट पे कट कर देगा, मुझे वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जब मैं एंड में तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि यही तीनों क्यों, तब तुमको उस समय भी समझ में आएगा। ठीक है ना, आगे टाइप 5 और टाइप 6 में भी ये सब अपने को प्रॉब्लम्स फेस होनी है। ठीक है, अब अपने यहाँ पे वो देखेंगे कि चेक कर लेते तो क्या गड़बड़ हो जाती, इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हो, चेक कर लेंगे। तो देखो, फाइंड all the real values of a such that the roots of the quadratic equation लिख देता हूँ यहीं पे, a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3x प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसा क्वाड्रेटिक लिखा है, सॉरी ये 9 है, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए की पावर 4 है। ठीक है ना, 9 ए की पावर 4 माइनस 16, हाँ सही है। You find all the real values such that the roots of this quadratic equation are of opposite sign। ठीक है ना, तो तुम सवाल तो ये तो देख के समझ ही गए जाओगे, तुम जब आईआईटी का एडवांस का मेंस का पेपर दोगे और उसमें आएगा, वैसे तो एडवांस में ही आएगा, तो तुम कर ही लोगे कि भाई रूट्स अपोजिट साइन के आने चाहिए, मतलब एक रूट 0 से बड़ा आना चाहिए और एक रूट 0 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो सर ने बताया था कि इसमें 3 चीज़ें चेक करते हैं, डी माइनस b/2 है और एफ ऑफ 0। माइनस b/2 है तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ 0 क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और ये मैंने मना करके रखा था कि ये चेक मत करना। ठीक है, अगर तुम वो चेक करोगे तो क्या गड़बड़ होगी, देखो सुनना ध्यान से, तुम डी निकालो, चलो निकालो, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 AC, ए स्क्वायर माइनस a प्लस 2 9 ए की पावर 4 माइनस 16। तुम इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये ए की पावर 6 में जाने वाली है इक्वेशन, ए की पावर 6 में इक्वेशन जाएगी, सॉल्व होने वाला है क्या, ये सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो तुम जिन लोगों को भी ये याद रहेगा कि डी निकालना होता है, वो तो बेचारे डी निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि डी तो सॉल्व ही नहीं होने वाला है, वो छोड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि यहाँ पे डी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, सिर्फ इससे काम हो जाता है। क्यों हो जाता है वो बताया, अगर 0 पे नेगेटिव आएगी और माउथ ओपनिंग अपवर्ड है तो ग्राफ का मुंह हमेशा ऊपर ही खुलेगा। ठीक है ना, लेकिन तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस सवाल में, तो इस सवाल में एक गड़बड़ है कि यहाँ पे हमको दिखा नहीं है कि जो x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, तो इससे भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या 2 केस बनाएंगे। ठीक है ना, एक केस में इसको पॉजिटिव लेंगे और इसके डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लेंगे, मतलब केस 1 इज ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। यहाँ पे एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 लेस देन 0 आएगा। इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, केस 2 सिमिलरली बनाएंगे कि इस बार ये वाली चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब माउथ ओपनिंग कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड बनेगा तो देखो ना, रूट एक रूट बड़ा और एक रूट छोटा आना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इस बार क्या आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव। इन दोनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। जो भी रिजल्ट आएगा इसका, केस 1 और केस 2 का जो भी रिजल्ट होगा उन दोनों का यूनियन लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। हमेशा हम सवाल ऐसे ही करते हैं, इसकी आदत डाल लो।
ठीक है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत टफ क्वेश्चन लिया है, आईआईटी में जो सवाल आया वो इतना टफ नहीं था, मैं आसान भी करा सकता था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आसान करने की, वो तुम एग्जाम में कर ही लेना, आसान ही पूछने वाले हैं वो। क्लियर है ना? देख लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम इनमें से कुछ भी याद नहीं रख रहे, यही कारण है। देखो यहाँ पे ए नहीं दिया तो सब गड़बड़ हो गया ना, उल्टा सीधा हो गया ना। तो यहाँ पे ए को हमने एक केस बनाया जब वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, f(0) निकालते हैं, बस याद रखना d नहीं निकालते हैं। और दूसरे केस में ए को नेगेटिव ले लिया, f(0) निकालते हैं, उसको >0 कर दिया। ठीक है, तो लोकेशन इतना ही रखता हूँ आज के लिए, एक और लेक्चर लूँगा और फटाफट ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, होमवर्क मैं डिस्कस कर दूंगा, उसके लिए अलग से लेक्चर नहीं लूँगा मैं। ठीक है ना, मैं एक ही दिन में पढ़ाना भी और लेक्चर भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।